अल-फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगरदाब बला उस्ताद हम या मुस्तफ़ा दस्ते बबहरे गम गिरफ्तारम या अली मुर्तज़ा दस्ते ज़ाहवाल शबे मेराज दानिस्तम यदुल्लाहि चरा दस्तम नगीरी या अली बहर खुदा दस्ते व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपनी इस मजलिस और महफिल का आगाज़ करें सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी मोहब्बत की पूरी निछावर करें। उससे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए, अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशनसीब हैं सुनने वाले, सुनाने वाले और इस सुनने और सुनाने का इंतज़ाम करने वाले। आज सरकार अलैहिस्सलाम की महफिल मुक़द्दस को सजाने का तीसरा दिन और उस तीसरे दिन के अंदर हम सब यहाँ पर आज जमा हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। फैज़ान औलिया इकराम मिशन के नौजवानों के तहत इस मजलिस को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए और इन सब नौजवानों को और ज़्यादा इसी जलसे जुलूस और इस्लाही कामों के लिए तौफ़ीक़ अता फरमाए। मस्जिद को देखते हुए तादाद की शिकायत अभी आपने सुनी। अगर मैं भी इस शिकायत को करूं तो शायद सुनने वाले ये समझेंगे कि इनको अपनी मजलिस में बुलवाना है। अज़राह मोहब्बत साहिब जलसा ने अपने मनसब के एतबार से प्यार भरी शिकायत की सर आंखों पर, लेकिन
न आने वाले और दूर सुनने वाले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के लिए जिन मुक़द्दस हस्तियों को चुन लिया है, उनके कदमों तक न आने वाले कभी पहुंच भी नहीं सक पाएंगे। बहुत कड़वी बात है। ये मजलिस मुनक़िद की किसी ने अपने वाहवाही के लिए नहीं, अपने आप को जताने के लिए नहीं, बल्कि महल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर खैर व बरकतें नाजिल करने के लिए की गई है। जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। सबसे पहले इस बात का और ख्याल कर लें, मैं भी सिर्फ ज़िम्नी बात बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे आवाज़ सब जगह पहुँच रही है। आप अगर ये सोचते होंगे तो मस्जिद का सहन नहीं भरेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा, आप अगर ये सोचते हैं मुझे मस्जिद का चौक नहीं भरेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा, आप अगर ये सोचते हैं कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा, ये सोचना हमारे खाम ख्याली है। जब रोज़ाना तुम मस्जिदों के अंदर कुरान करीम पढ़ते हो तो वहाँ पर एक आयत मुबारक आपको समझ में आती है, अगर नहीं आती हो तो कल अपने हाफिज से पूछना, कुरान करीम को खोलना, उस आयत करीमा को पढ़ना और उसको तर्जुमा करके फिर सुनना, समझना। रब तबारक व तआला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, वश्कुरूली और शुक्र करो मेरे लिए, रब के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगाओ तो वो शुक्र करने के लिए हमें क्यों कह रहा है? जो हमें हुक्म दिया तो शुक्र करो, जो हमें बताया कि शुक्र करो। वश्कुरूली तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तफसील कई मरतबा उलमा इकराम से आपने सुनी होगी कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदों तुम मेरा जिक्र करो। जब तुम एक तन्हा अकेले में बैठकर मेरा जिक्र करोगे तो मैं अकेले में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम दो आदमी मिलकर जिक्र करोगे तो मैं तुमसे दो अच्छे को लेकर जिक्र करूंगा, और तुम अगर एक जमात के अंदर जिक्र करोगे मैं तो तुमसे अच्छी नूरानी जमात को लेकर तुम्हारा जिक्र करूंगा। मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूं, कुरान की बात बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाए हुए कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के उस कलाम की बात कर रहा हूँ जिस कलाम को उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है। और अगर वो चीज़ समझ में आती है तो आप किसी दिन और मजलिस के अंदर शरीक हो जाना, लेकिन ये ख्याल करके मत आना कि हम मस्जिद के सहन को पूर्ण कर देंगे, उससे हमारी वाहवाही होगी। हरगिज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को हमारे जिक्र की ज़रूरत नहीं, वो अल्लाह समद है, बेनियाज है। हमारी नमाजों की उसको ज़रूरत नहीं, हमारी ज़कात की उसको ज़रूरत नहीं, हमारे किसी नेक अमाल की उसको ज़रूरत नहीं। वो तो सब तुम्हारे लिए, उसने तो सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। नमाज पढ़ोगे तुम्हारे काम आएगी, रोजा रखोगे तुम्हारे काम आएगा, हज करोगे तुम्हारे काम आएगा, ज़कात दोगे तुम्हारे काम आएगा। लेकिन इस एक कार्य खैर के लिए रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम चाहे मस्जिद का सहन हो, चाहे मोहल्ले का एक चौक हो, चाहे किसी और जगह मजलिस हो, उस जगह अगर मेरे महबूब का जिक्र हो रहा हो और मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा हो, मेरे महबूब की तारीफें की जा रही हो,
मेरे महबूब की सना बयान की जा रही हो, मेरे महबूब की मोहब्बत के अंदर वो बुलंद से बुलंद तौर पर अजमत को बयान किया जा रहा हो, उस जगह अगर जाकर तुम भी मेरे महबूब की शान के अंदर अगर दुरूद और सलाम पढ़ोगे, मोहब्बत के अंदर अगर तुम भी उनका जिक्र करोगे, तो याद रखो कोई दुनिया साथ दे या न दे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारे अहबाब और अईज़ा साथ हो या ना हो, तुम्हारे दोस्त साथ हो या ना हो, तुम्हारे साथ मैं खुद रहूंगा, तुम्हारे साथ मैं खुद रहूंगा। अब ये भी आप कहते ना कि अल्लाह हमारे साथ कैसे रहेगा, ये भी अपने घर की एक बुलाने के लिए वो नई बात पैदा कर दी। एतराज करने वालों के दिमाग में तो आएगा ख्याल पैदा, लेकिन रोजाना जब आप 5 वक्त नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो दुआ के बाद में एक आयत और आप सुनते हैं, दुआ के बाद एक आयत और आप सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो बेशक अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेजता है, तो हमारा साथ कौन दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। दुनिया साथ आए न आए, वो आपके साथ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जब आपके साथ कर रहा है जैसी उसकी शान है, अपने महबूब पर वो जिस तरह रहमत नाजिल फरमाता है ये उसकी शान के मुताबिक। तो आज की ये तीसरी मुक़द्दस महफिल के अंदर हम शरीक हुए हैं, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि रब तबारक व तआला ने उसका और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हम सबको यहाँ पर जमा किया, उसका लाख लाख बार एहसान है, वरना फरिश्तों की कमी नहीं। दिन रात आप सुनते हैं कि आज भी और कल क़यामत तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं, दुरूद और सलाम पेश करते हैं, और जिस फरिश्ते को एक मरतबा मौका मिल जाता है क़यामत तक दूसरी मरतबा उसको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन खुशनसीब है हम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुनाहगार उम्मत जो बार बार हमें वहाँ पर हमारे गुनाहगारी और सियाकारियों के बावजूद बुला लिया जाता है, और रब तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दुरूद व सलाम पेश करने का मौका अता फरमा दिया जाता है। एक आशिक रसूल, आशिक रसूल इश्क़ मोहब्बत के सर शहसवार हम सुन्नियों के ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, हे मेरे आका, हे मेरे कल्बो जिगर की ठंडक, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक और मौला कहूँ तुझे। तारीफ के लिए अल्फाज ढूंढ रहे कि किस नाम से याद करूँ, कैसे बताऊं? गुलशन खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक और मौला कहूँ तुझे, गुलशन खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पर ही कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पर ही कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब आइए अपने मकसद के ऊपर, आज की इस मुक़द्दस महफिल के अंदर हम शरीक हुए और हमने एक आयत मुक़द्दसा सुनी,
उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा सुना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बच्चे समझते हैं इस चीज को कि हमें रोजाना कलमा पढ़ाया जाता है, बड़े समझते हैं इस चीज को कि हमें नमाज के बाद में इसका विर्द करवाया जाता है, दूसरे सभी समझते हैं इस चीज को ये कलमा कितना मुतबर्रक है और कुरान करीम का माखज़ है। कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। ये सिर्फ कलमे के तौर पर नहीं, मामूली समझने के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मेरे नौजवान साथियों से भी कहूंगा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी सुने और जो बाहर आवाज पहुंच रही वो भी सुने, और बच्चे भी अपने दिमाग के अंदर इस बात को अच्छी तरह से याद कर लें। आप ये मत समझना कि सिर्फ तकरीर के अंदर सुभान अल्लाह कह लेंगे हम काफी है, नारे तकबीर लगा देंगे वो तकरीर बहुत कामयाब हो जाएगी, नहीं। जो मजलिस, जो वाज, जो तकरीर के अंदर अगर एक बात दीन की आपके जहन के अंदर बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी कामयाबी है और मेरी भी कामयाबी है। इन जलसे करवाने का मकसद ये है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। आप भी बोल दो, समझ में आ जाएगा। है अरबी ग्रामर, अरबी व्याकरण, जब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। कुरान करीम गवाह, अंबिया किराम जिंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते हो। शऊर से मतलब हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, लेकिन कुरान करीम की तफसीर और तर्जुमे को जब उठाकर देखें तो वहां पर ये भी आता है, उनको वहीं पर रिस्क भी दिया जाता है। यह हमारा अकीदा है। तो बच्चे जो भी मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं और जो नौजवान चौक में और होटलों पर बैठते हैं, जो दोस्ती निभाने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो दोस्तों के साथ रहकर एक दूसरे का व्यवहार निभाते हैं, उनको खास तौर से मैं ये कहूंगा कि होटलों की चाय कोई मायने नहीं रखती है, चौक की बातें कोई मायने नहीं रखती है, आपका बिजनेस का साथ कोई मायने नहीं रखता है। ख्याल रखना, बात जिम्मी आ गई इसमें बताना भी फर्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। खेमे मत चले जाना, खेमे उनके आदमी थे जिनका कोई जिक्र नहीं, इसलिए ये ख्याल रखें कभी चाय की घूंट के साथ में तुम्हें हे से थे पे पहुंचाए तो पहुंचना मत, हे से थे पर पहुंचाए तो पहुंचना मत। अगर तुम हे से थे पर पहुंच गए तो तुम्हारा ईमान भी हे नहीं रहेगा, थे हो जाएगा। सुन लेना, ये बिजनेस काम नहीं आएगा। कर लिया, अब आप अंदाजा लगाओ, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने पूरी एहतियात के साथ में इस बात को सुना कि मुसलमानों को बहका रहा है, मुसलमानों के ख्यालात को बदल रहा है, मुसलमानों के अकाईद पर तनकीद कर रहा है, मुसलमानों के अकाईद को बिगाड़ रहा है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तहत हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलवाया और बुलवाने के बाद में उससे कहा कि तू ऐसा कहता है। ये लोग तो बहुत बेशर्म होते हैं, कहा मैंने ऐसा कहा और मैं कहता हूँ कहता रहूंगा।
इनको भुट्टी ऐसी पिलाई जाती है तो हराम हलाल की तो तमीज रहती नहीं है। हलाल हलाल खाओगे हक बोलोगे, हराम खाओगे दोगलापन करोगे। हम हमारे साहब हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, पुरानी कहावत है, जैसा खावे दान वैसा आवे ज्ञान। तो अपने बच्चों के पेट में हलाल का पहुंचाओ, हक बात कहलाओ, हक बात सिखाओ। तो उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको समझाने की कोशिश करी, समझा नहीं तो आपने तारीफ गवाई, खजूर की टहनियां मंगवाई। एक टहनी नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ है टहनियां, यानी बहुत सारी लकड़ियां मंगवाई और आपने मारना चालू किया। एक टहनी तोड़ दी, दो तोड़ दी, तीन तोड़ दी, चार तोड़ दी, जितनी लाए थे सारी टहनियां आपने तोड़ दी। सामने वाला शख्स मार खाते खाते लहूलुहान हो गया। फिर आपने फरमाया तो बहुत अब क्या कहता है, कहा कि मैं अपनी पुरानी बात पर अटल हूं। सरकार उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस बेशरम को कैद के अंदर डाल दो। कैद के अंदर डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद वापस निकाला और फिर उसको पूछा बोल किस बात के ऊपर अटल है, कहा मैं पुरानी बात पर अटल हूं, बहकाने वाली बात पर। नहीं माना, आपने फिर खजूर की टहनियां मंगवाई, फिर मारा और इतना मारा कि आपके हाथ दुखने लग गए, टहनियां खत्म। सरकार उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन ने इरशाद फरमाया कि मारते मारते मेरे हाथ दुखने लगे, लेकिन मोहब्बत रसूल के अंदर वापस इतना गुस्सा आया कि आप उसके सीने पर चढ़ बैठे और उसके बाद उसको और मारा, यहां तक कि आपने उसका गला दबाया, लेकिन फिर खुद ख्याल करके छोड़ दिया। अब ये बात आप समझ लेना कि जोश और होश दोनों चीजें हैं, जोश और होश दोनों चीजें हैं। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया अगर तुझे मारकर इस बात को यही खत्म कर दिया जाता तो यकीनन मैं तुझे मार डालता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुझे मारने के बाद भी ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये मेरे आका की हदीस है, इस वजह से समझाने के तौर पर इतना मैंने कुछ किया, नहीं मानता है तो अल्लाह हिदायत दे, और उसके बाद में उसको छोड़ दिया। तो ये वो नस्ल चली आ रही है बेशर्मी की। आपके यहाँ भी तालाब के पास में एक पौधा होगा, इसको आंधी झाड़ा भी कहते हैं और बेशर्मी का पेड़ भी कहते हैं। जितना काटो उतनी बढ़ती चली जाती है, सिर्फ जलाने का काम आती है और कोई काम नहीं आती है। तो ये वो नस्ल है। तो आज भी वो लोग, कुछ दिनों पहले का किस्सा आपको भी याद है, सबको मालूम होगा। एक मरदूद मेरे पास यहाँ से एक बंदे ने पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने 3 महीने पहले वीडियो भेजी, बंद कमरे के अंदर वहां पर तकरीर हुई थी। उसके अंदर आप जिसका नाम लेकर सुबह उठते हैं, कलमा पढ़ लिया आपने, कलमा पढ़ने के बाद आप याद करते हैं अपने दीवाना सरकार को, आप दीवाना पिया को याद करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब दीवाने को याद करते हैं, जब कोई हाजत होती है तो दीवाने को याद करते हैं कि हमारी मुराद पूरी होगी उनके वसीले से। और जब आपको वक्त मिलता है सुबह शाम आप हाजिरी देने जाते हैं बारगाह दीवाना में, जब मौका मिलता है तब बारगाह दीवाना के अंदर खराज अकीदत पेश करते हैं। हर महीने चांद रात को उनके उर्स की तरह आप उनकी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर जाते हैं। हर साल उनके उर्स खूब धूमधाम से मनाते हैं। उस मरदूद ने मस्जिद, इसलिए सिर्फ इस लफ्ज के ऊपर इत्तफा कर रहा हूं मैं, वरना नस्ल की भी तहकीक की जाए तो हो सकता है गड़बड़ होगी। यही आपके कपासन के उस हुजरे कमरे के अंदर बैठकर, मैं जबानी नहीं फेंक रहा हूं,
मेरे पास पूरा सबूत, पूरी वीडियो, चेहरे साफ, बोलने वाले के भी सुनने वाले के भी। शिर्क और बुतगिरी का अड्डा बताया गया है माज़अल्लाह। किसको? दीवाना सरकार की दरगाह मुकद्दसा को। और उसने दुआ की, अल्लाह उसका बेड़ा गर्द करे। उसने दुआ करवाई, दुआ की कि आप वो हिम्मत वाले लोग हो, आप कपासी मालूम लिखा, आप वो हिम्मत वाले लोग हो कि आपके हाथ से ये शिर्क का गढ़ खत्म होगा। अल्लाह समझ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कुरान करीम क्या फरमा रहा है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, जो अल्लाह का महबूब होगा सिर्फ महबूब मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इत्तफा नहीं, बल्कि जो आपका महबूब होगा वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसका जिक्र बुलंद होता चला जाएगा। अगर वो लोग एतराज करें कि ये तो अल्लाह के नबी की शान में आयत मुबारक नाज़िल हुई सिरातों पर, बिल्कुल हक, लेकिन उसके साथ साथ इस आयत को भी वापस याद करो, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर। तो आप ये मत सोच लेना, इनके किसी भी एतराज के ऊपर आप डगमगाना मत। ये दलील पर दलील देते चले जाएंगे, समझाना अकली दलीलें, नकली दलीलें इनके पास कुछ नहीं है। नकली दलीलें इनकी अपनी बनाई हुई हदीसें, इनके अपने बनाए हुए उसूल, इनके अपनी बनाई हुई दलीलें, इनके अपने बनाए हुए सबूत जो हमारे किसी काम के लायक नहीं है। तो नौजवानों से खास तौर से मैं ये कहूंगा कि इनके चाले कभी मत लगना, ये बहकाते चले जाएंगे, क्योंकि इनका तो हाल ही ऐसे ही जो पस्त थे, पस्त हैं, पस्त रहेंगे। जो पस्त थे, पस्त हैं, पस्त ही रहेंगे। और जो दीवानों के इश्क में, जो मोहब्बत मुस्तफा के इश्क में, जो रसूल आका के इश्क में, जो रसूल मदनी की मोहब्बत में मस्त थे, मस्त हैं, मस्त रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, देखो हमारे नबी की शान। नारे तकबीर। जो पस्त थे, पस्त हैं, पस्त रहेंगे। जो मस्त थे इसके मुस्तफा में, मस्त हैं और मस्त रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। इस मुकाम पर लाकर अल्लाह के नबी ने हमें छोड़ दिया है, इस मुकाम पर लाकर अल्लाह के नबी ने हमें रख दिया है, इस मुकाम पर लाकर अल्लाह के नबी ने हमें रास्ता बता दिया है कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें कल कयामत के दिन हौज़े कौसर मेरे हाथ से पीना है, कल कयामत के दिन लिवाउल हम्द के झंडे के नीचे मेरे साथ आना है, कल कयामत के दिन हसन हुसैन के झंडे के साथ तुम्हें होना है, कल कयामत के दिन गौसे आज़म के झंडे के साथ तुम्हें होना है, कल कयामत के दिन गरीब नवाज की बारगाह मुक़द्दसा के उस सफेद गुंबद के झंडे में आपको अगर आना है, दीवाना सरकार के झंडे के नीचे अगर आपको आना है, तो मेरी मोहब्बत को लेकर दुनिया के अंदर आगे बढ़ते चले जाना। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा दीन के अंदर भी बेड़ा पार है, दुनिया में भी बेड़ा पार है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हिंदी पढ़ने वाले ग्रामर को ध्यान रखना और नहीं पढ़ने वाले हैं और थे को ध्यान रखना।
समझना, जो है और खुले में बता दूं, खुले में बता दूं, है का मतलब जैसे कि थोड़े दिन पहले हाजी हारून भाई का इंतकाल हो गया। पिछले प्रोग्राम के अंदर एक वीडियो में मैंने उनको देखा तो है कह सकता हूं उस वक्त, और आज क्या कहूंगा, क्या कहेंगे आज, थे। अगर उनके चाले लगे तो आप भी, ठीक है ना, चाहे तुम्हारी लाश जिंदा रहे, जमीन पर चलते फिरते रहो, और तुम्हारा दिल अगर मुर्दा हो गया, इसके मुस्तफा निकल गया, मोहब्बत मुस्तफा निकल गई, तो तुम भी है नहीं रहोगे, थे की गिनती में। तो ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं है, जमीन पर बोझ है, इसलिए ख्याल रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो कल कयामत तक के लिए रसूल हैं। अगर आप इस चीज को नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? शफाअत को आप मानते हैं, हौज़े कौसर को आप मानते हैं, ये तो इनकी किताबों में भी है ना कि मरने के बाद उठाया जाएगा, मिट्टी में मिल गए वहां तक तो इनके पास है, लेकिन कल कयामत के दिन उठाया जाएगा ये तो ये भी मानते हैं, सवाल जवाब होगा ये नहीं मानते हैं, फैसला होगा ये नहीं मानते हैं, जन्नत और दोज़ख के अंदर जाएंगे ये नहीं मानते हैं, शफाअत और उज़्मा की बात को समझते हैं ये भी जानते हैं। अब अगर ये भी जानते हैं और इनमें अगर इतनी अकल होती तो वहां पर शफाअत कौन करवाएगा, वहां उसे कौसर पर कौन पानी पिलाएगा, वहां जन्नत और दोज़ख में किसके हुक्म से जाएंगे? तो उनको कहने पर आज भी मजबूर उनकी किताबों के जरिए होना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही जन्नत और दोज़ख में जाया जाएगा। जब तुम इतनी बात को मानते हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि मरकर मिट्टी में मिल गए? अब थे और है वाला तो फैसला यहीं पर हो रहा है, तुम्हारे सच और झूठ का फैसला यहीं पर हो रहा है, तुम्हारी अक्ल की जहालत का फैसला यहीं पर हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि मेरी ग्रामर को सीखो, मेरी व्याकरण को सीखो, मेरे नुक्तों को समझने की कोशिश करो। ये मत कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू देवबंद में आकर सीखी है, उर्दू तुम्हें अच्छी तरह नहीं आती, तुम अल्लाह के रसूल को क्या बताओगे? अगर तुम इस ढंग से सोचते हो तो इकरा की बात को क्या कहोगे, इकरा की सूरत को क्या कहोगे? हज़रत जिब्राइल के जरिए इकरा की सूरत को, लाइवी को तुम चैलेंज कर रहे हो, कुरान को तुम चैलेंज कर रहे हो, कुरान को तुम झुका रहे हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब कोई होता है, किसके रसूल है? अल्लाह का। अल्लाह वहदहू ला शरीक मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन है। अब जब उसने अपना रसूल बनाया तो रसूल नायब को कहते हैं, रसूल नायब को कहते हैं। और जब नायब मुकर्रर कर लिया जाता है, रब तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। इससे आगे की तफसीर को आप कुरान के अंदर उठाकर देखना, जमीन पर मैं एक नायब बनाने वाला हूं। उसकी जिम्न के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कयामत तक आने वाले बुजुर्गान दीन, औलिया इज़्ज़ाम और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, उनकी भी बात पूरी तौर पर आती है। अभी हम सिर्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल बनाकर भेजा, और जब रसूल बनाकर भेजा तो अपना नायब मुकर्रर हुआ, और जब नायब मुकर्रर कर लिया जाता है तो उसको कुछ पावर भी दे दिए जाते हैं, कुछ इख्तियारात दे दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस ये है, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन इस खानदाने गीती पर तशरीफ लाए। हर नबी व रसूल को अलग अलग जाओ जलाल दिया, किसी को मुल्क माल दिया, किसी को जीनत इज्जत बख्शी, यहाँ तक कि हर नबी और रसूल को अलग अलग मुअज्जिज़ात अता फरमाए। लेकिन जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान ने गीती पर भेजा तो तमाम अंबिया और मुरसलीन की मुअज्जिज़ात को इकट्ठा करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया कि महबूब जाओ, ये सब तो तुम्हारी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात के अंदर सब नबियों का रसूलों का सरदार बनाकर पेश किया। तो सरदार को तो सरदारी दी जाती है, सरदार को सरदारी अता की जाती है, सरदार को सरदारी के मुताबिक मुअज्जिज़ात दिए जाते हैं, सरदार को सरदारी के मुताबिक पावर दिए जाते हैं, सरदार को सरदारी के मुताबिक इख्तियारात दिए जाते हैं। जब सरदार आगे है तो सरदार आगे होने के बाद ये कहेगा कि 1,24,000 कम में 2,24,000 मुरसलीन के जितने पावर है उससे ज्यादा पावर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाए। और जब पावर दे दिया गया तो आप खुद सोच लो, अंदाज लगा लो, पावर मामूली बात नहीं। रब तबारक व तआला के कितने नाम हैं? जाती नाम अल्लाह, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो हाकिम भी है, वो हकीम भी है, वो गफ्फार भी है, वो गफूर भी है। इस तरह रब तबारक व तआला की 99 सिफात उसके अंदर कुरान मुकद्दस के पिछले वर्गों के अंदर आप पढ़ेंगे, और कुरान मुकद्दस के पिछले अवराक के अंदर ही कभी आगे और कभी पीछे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सिफातें अता फरमा दी गई। रब तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, इसके ये वहदहु ला शरीक की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं दी। तो उसके बाद की जो सिफतें हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने गफ्फार खुद की सिफत है तो बख्शना है। तो कल क़यामत के दिन मेरे महबूब को जो पावर दिया गया है तो गफ्फारियत की सिफत भी वहाँ पर तुम देख लेना, गफूर की सिफत भी तुम वहाँ पर देख लेना। रहमान मैं हूँ, रहम करने वाला मैं हूँ, लेकिन उसके बाद दुनिया के अंदर भी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे महबूब की रहमानियत को देख लेना, मेरे महबूब की रहीमी को देख लेना। इतना ही नहीं, जो जो सिफतें मेरे पास है वो सिफतों को अर्श और फरदाओं मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया है। अब अगर जो सिफत के साथ तुम मुझे याद करोगे, जिस सिफत के साथ तुम्हें जरूरत मेरी पड़ेगी, उस सिफत के साथ मेरे महबूब को याद कर लोगे तो मेरा महबूब तुम्हारी उन सिफात के साथ उन मुश्किलात को हल अता फरमाएगा। इस्लामी इतिहास के अंदर आगे बढ़ते चलो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन के काजी और खलीफा के तौर पर मुकर्रर किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, अली यमन जाओ। अल्लाह हजरत अली ने अर्ज किया कि अल्लाह के हबीब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कैसे जाऊं? मुझे फैसला करना नहीं आता, मैं बोल नहीं पाता, मैं अच्छे बुरे के अंदर कैसे तमीज करूंगा? पावर देखना, इख्तियार देखना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीब आ जाओ। यहाँ तो दुनिया के अंदर अगर कोई तकलीफ है, ऑपरेशन की अगर बात है तो सारी जांच से करवाओ। उसके बाद आप अगर तैयार हैं तो डॉक्टर के वहां जाकर भर्ती हो जाओ। एक दिन आपकी ब्लड प्रेशर शुगर की जांच होगी, उसके बाद आप नॉर्मल होंगे। दूसरे दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। टाइम देने के बाद बेहोशी का या
सुन होने का इंजेक्शन, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद बीमारी का हल। समझ रहे बात को? इतना लंबा प्रोसीजर। अब मौला अली ने कहा कि मैं कैसे फैसले करूंगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मेरे करीब आओ। जब अली करीब आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मौला कायनात के सीने पर रखा कि मेरे मालिक को मौला अली के सीने को कुशादा फरमा दे, अली के सीने को खोल दे। रब तबारक व तआला ने अली के सीने को खोल दिया। मौला कायनात अर्ज करते हैं, मौला कायनात बताते हैं अपने साथियों के सामने कि जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाजुक नरम ठंडे ठंडे हाथ मेरे सीने पर रखा और दुआ की तो मुझे ऐसा लगा जैसे इल्म की रोशनी मेरे सीने के अंदर बढ़ती चली जाए। और मैंने कभी भी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मुझे कुछ फैसले के अंदर तरद्दुद हो रहा हो या मेरे इल्म के अंदर कोई कमी आ रही हो। अल्लाह उस वक्त तारीख गवाह है। इस्लामी इतिहास को आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना बड़ा खिताब अता फरमाया है। अना बाबुल इल्म, सरकार इरशाद फरमाता है अना बाबुल इल्म, मैं इल्म अला मना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। अली बाबुहा, अली उसके दरवाजे। इतना बड़ा खिताब अता फरमाया मौला कायनात को और तारीख गवाह है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी इरशाद फरमाते हैं तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मुझे इतना इल्म अता फरमा दिया गया। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ताम्मा का करम है कि मैं आज भी बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर करने बैठूं। जो बिस्मिल्लाह पढ़ते उस बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर करने बैठूं। नुक्ते में आप क्या समझते हैं? नुक्ता लग गया, ठीक, उस नुक्ते का कोई तर्जुमा नहीं होता है, आप नहीं समझ पाएंगे कि नुक्ता है, लेकिन उस लफ्ज के ऊपर लगेगा तब मालूम पड़ेगा ये नुक्ता क्या काम कर रहा है। तो उस नुक्ते की तफसीर करने बैठूं तो तफसीर के कागज और किताबें 40 मिनटों के ऊपर लाद दी जाए तो कम पड़ेगा। तो पावर देखा, सिर्फ दस्ते मुकद्दस सीने पर रखा, दस्ते मुकद्दस सीने पर रखा और दिल के दरवाजे खुल गए, इल्म के दरवाजे खुल गए। अल्लाह उस्मत। उसी जिम्मे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा के अंदर उस हदीस को अगर आप मदारिजुन नबुव्वत के अंदर पढ़ेंगे तो ये अल्फाज गौर करना। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में पानी का एक लोटा पेश किया, पानी का एक लोटा पेश किया। उधर दूसरी जगह हजरत बिलाल की सवाने हयात को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हजरत बिलाल तहज्जुद के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और वजू के लिए पानी पेश किया करते थे। तो वो मखसूस अय्याम, मखसूस वक्त, खास जगह, और यहाँ पर खास जगह का इनाम अलग हुआ करता है। ये सिर्फ आम बात है। तो मैंने एक लोटा, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने एक लोटा पानी पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 4 दुआएं दी। पावर देखो, सबसे पहले मेरे मालिक मौला अनस ने मुझे पानी पेश किया
तो इसकी माल में बरकत अता फरमा, इसके औलाद में बरकत अता फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा और इसको जाहो जलाल और जमीन जायदाद जो देना है वो तो अता फरमा। अब आप अंदाजा लगाओ कि रसूल को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पावर दिया गया, इख्तियार दिया गया, तो रब तबारक व तआला ने दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक तारीख उठाकर देखें, 120 या 130 साल की उम्र हुई। कितनी? 120 या 130 साल, लिखने के अंदर फर्क हो सकता है। अल्लाह इतनी उम्र कम नहीं होती। माल 80,000 जरीब उनके पास जमीन थी। जिस तरह हम बीघा समझते हैं ना, उस तरह जरीब डाली जाती है। 80,000 बीघा, 80,000 जरीब जमीन थी। दो बातों की, माल की कोई कमी नहीं, काफी ऊंट जानवर सभी उनके पास मौजूद। अब आपको हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी होगा। किस बात के ऊपर? कि तीसरी दुआ उनकी थी कि अल्लाह इनकी औलाद में बरकत देना। आप अपने अंदाजे से बता दो कितनी होनी चाहिए। आज के दौर के अंदर भी हम 11, 12 और 13 तक तो मैंने देखे, इससे ज्यादा की मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर, 130 साल की उम्र, 120 लड़के और 45 लड़कियां अता फरमाई गई। कानून कुदरत और चीज है, कानून कुदरत और चीज है, मुआजिजा और करामत और चीज है। कभी मुआवजा नहीं होगा इस चीज का। आप उस चीज को फितरत पर नहीं ले जा सकते। ये तो रब तबारक व तआला की तरफ से आता है अपने महबूब की बात रखने के लिए, पावर बताने के लिए कि मेरे महबूब का पावर क्या है, मेरे महबूब के रसूल का पावर क्या है, उसको कितना इख्तियार दिया है। अब ये बात जब एक दिन उन्होंने अपने कमरे के अंदर कही कि अल्लाह ने मुझे माल भी दे दिया, दौलत भी दे दी, बेटा बेटी भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब आखिरी वक्त जब उनका आया तो उन्होंने बारगाह खुदावंदी के अंदर अर्ज किया कि मेरे मालिक मौला, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और अता की हुई 3 चीजें तो पूरी हो गई, और उन्होंने मेरी मग़फ़िरत के लिए, मेरी मग़फ़िरत के लिए जो बात कही थी वो तू जाने। ये तो कोई नबी नहीं थे, ये तो कोई रसूल नहीं थे, या अपने आप की शफाअत की जिम्मेदारी लेने वाले तो नहीं थे। बकौल उनके कि ये भी मिट्टी में मिलकर मरने वाले और खत्म होने वाले हैं, तो उन लोगों को भी मैं कहता हूं तुम भी बताना कि जब उन लोगों ने इतनी बातें और खुराफातें तुम्हारे सामने फैलाई और जब तुम्हारे सामने ये बातें वापस दोहरा कर आए कि मरकर मिट्टी में मिल गए, तो अनस बिन मालिक की हदीस को पेश कर देना और पेश करने के साथ में आखिरी बात कहना कि 3 बातों को हम नहीं दोहराते, 3 बातों से हमें कोई गर्ज नहीं,
तीन बातों को आप भी न मानते मत मानना, लेकिन चौथी बात को हदीस के तौर पर, हदीस के अल्फाज पर, हदीस की हक़ानियत के ऊपर अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो इस हदीस को मना करते हैं। तो आखिरी वक्त के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक बारगाह खुदावंदी के अंदर अर्ज करते हैं कि मेरे मालिक मौला तीन दुआएं पूरी हो गई, अब चौथी दुआ खुदा जाने क्या हुआ, तू ही जाने। तो रब तबारक व तआला की तरफ से उस हुजरे के एक कोने में से आवाज आती है, उस कमरे के कोने में से आवाज आती है कि अनस, जैसे तेरी तीन दुआएं मेरे महबूब के सदके में पूरी हुई है, तो मग़फ़िरत की जिम्मेदारी भी मेरी है, जा वो भी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। तो दुनिया के अंदर उनको बशारत मिल गई इंतकाल से पहले। अब उसके बाद कैसे कह दोगे तुम मरकर मिट्टी में मिल गए? नौजवानों, ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। सिर्फ आप ये मत सोचना सीरत वाली बात है। सीरत की बात हमारे ईमान से शुरू होती है, हमारे अकीदे से शुरू होती है। अगर हमारा ईमान और अकीदा सही नहीं है तो तुम सीरत को पढ़ नहीं सकते, तुम सीरत को समझ नहीं सकते, तुम सीरत को अच्छे ढंग से जान नहीं सकते। सीरत को अगर समझना है, सीरत मुस्तफा को अगर पढ़ना है, सीरत मुस्तफा को अगर जानना है, तो तुम्हें अपने ईमान और अकीदे को पुख्ता करना होगा कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो तारीफ और सिफातें बयान की है, वो तारीफें बिल्कुल बरहक है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ मेराज की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किससे? पहले तो सहाबा से इरशाद फरमा दिया, अब यहाँ पर मेराज की रात में जब रब से गुफ्तगू हो रही है, जब रब से बातें हो रही है, जब रब से हम कलामी हो रही है, तो रब तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अर्ज किया कि मेरे मालिक व मौला, आज की रात में तेरी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर मेहमान हूँ, आज की रात में मैं तेरी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर हाजिर हूँ। मेरे मालिक व मौला, तूने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ। मेरे मौला, तूने मुझे बुलाया और मैं आया हूँ। तूने हज़रत जिब्राइल को भेजा था, एक मुकाम वो आया तो वो भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। एक मुकाम वो आया, तूने रफ़रत को भेजा, एक मुकाम वो आया कि रफ़रत भी साथ छोड़ के चली गई। अब एक मुकाम वो आया कि सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नूरानी सुन्नत को तेरे मेरे फर्जंद को भेजा और मैं उसके सीने कंधे पर उठकर तेरी बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आया हूँ। अल्लाह उस वक्त मेरी मालिक को मौला, मैं यहाँ पर तुझसे एक बात अर्ज करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बात तुझसे अर्ज करता हूँ कि मेरे मालिक को मौला, तूने जिब्राइल को जब मेरे साथ भेजा और उसकी एक लिमिट बना दी, मेरे साथ भेजा और एक हद बना दी, इस हद से आगे नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो बालों पर चल जाएंगे, ये जिब्राइल ने मुझसे कहा। मेरे मालिक को मौला, तो फिर मैं तुझसे अर्ज करता हूँ, मैं तुझसे अर्ज करता हूँ कि तूने जिब्राइल को 6 लाख पर अता फरमाए। कितने? 6 लाख पर। वो 6 लाख पर कहाँ काम आएंगे मुझे? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब और बोलो, कहना क्या चाहते हो, अपनी उम्मत को क्या समझाना चाहते हो, अपनों को क्या कहना चाहते हो, गैरों के एतराज करने के ऊपर क्या बात को बताना चाहते हो, बोलो। तो रब तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मालिक मौला, तूने 6 लाख पर जिब्राइल को दिए और तुझे मुझे अफजलुर रसूल बनाकर भेजा, नबियों का सरदार बनाकर भेजा, तो मुझे क्या अता किया?
शिकायत नहीं की। मेराज के अंदर तो मोहिब और महबूब बैठे हैं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। ये वो मुकाम है, इस मुकाम में शिकायत नहीं होती है, इस मुकाम में मोहब्बत की बातें होती है कि मेरे मालिक मौला 6 लाख पर हजरत जिब्राइल को दिए, तू मुझे क्या दिया? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब, तुम्हारी वो प्यारी प्यारी काली जुल्फों की कसम, तुम्हारी जुल्फों का एक बार। रब क्या फरमाता है? तुम्हारी जुल्फों का एक बार मुझे जिब्राइल के हजारों करोड़ से ज्यादा महबूब है। कल कयामत के दिन काफ से लेकर काफ तक जिब्राइल के पर जब दाग लेंगे, उस मुकाम पर वो तो सिर्फ साया करेंगे, लेकिन ये मेरे महबूब तुम्हारी जुल्फों के वो काले काले बाल काफ से लेकर काफ तक फैलते चले जाएंगे, और सिर्फ फैलेंगे नहीं बल्कि उनके दरमियान जितने भी गुनाहगार आएंगे उनको सबको तेरे सत्य में मैं बख्श दूंगा। पावर, इख्तियार, महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सीरत मुस्तफा को पढ़ते चले जाएंगे, इससे और आगे बढ़ ले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खामोश हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मौला, शिकायत का मतलब नहीं, मैं तो तुझसे अज़राए मोहब्बत पूछना चाहता था ताकि कल आने वाली मेरी उम्मत के दरमियान कुछ कंकर पत्थर भी होंगे, वो एतराज करेंगे, तो उन कंकर पत्थर को छानने के लिए चलना भी चाहिए, उन कंकर पत्थरों को एक तरफ डालने के लिए मेरे उम्मतियों के पास जवाब भी चाहिए, उन कंकर पत्थरों को एक तरफ रोड़ी में डालने के लिए मेरे उम्मतियों को इतना इल्म भी चाहिए कि तेरे महबूब का इल्म वहां पर बताए, तेरे महबूब का पावर वहां पर बताए, तेरे महबूब का इख्तियार वहां पर बताए, तेरे महबूब की नयाबत वहां पर बताए। वो सब जब बता देंगे उसके बाद भी वो लोग नहीं मानेंगे तो मेरे मालिक मौला जहन्नम को तो भरना ही है, वहां का कुछ इंतजाम कर रही है। तो मेरे मालिक मौला मेरी मोहब्बत के अंदर जब मेरे चाहने वाले उस बात को अलग अलग कर देंगे और यहाँ पर कल क़यामत के दिन जब फैसला होगा तो उसी मोहब्बत के ऊपर फैसला होगा, उसी मोहब्बत के ऊपर फैसला होगा। अमाल और इबादत के ऊपर क्या रखा है? आप कहेंगे कि अमाल और इबादत तो बुजुर्गान दीन करते चलाए, उनको क्या होगा? नहीं, बुजुर्गान दीन की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर तुम चलकर देखो तो उनका एक एक काम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुवाफिक होता है, उसके मुताबिक चलते हैं। पहले शरीयतें बाद में तरीक़तें। या आज के अंगूठियों वाले, मालाएं वाले, चिल्मों वाले बहुत खुली बात है, बहुत से नमाज माफ करवाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह, नमाज फर्ज है मुसलमान पर, 7 साल के बाद में नमाज फर्ज, समझ देना अल्लाह नमाज माफ नहीं किसी, ऐसे भी ये क्या बुरी तो गया नमाज माफ, हमने पढ़ ली तेरे बदले में, बल्कि इस्तेमाल नहीं किया। तो पहले शरीयत, फिर तरीक़त, उसके बाद मार्फत, और जब मार्फत हासिल हो जाएगी मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। कोई अनहक देता है और दार पर चढ़ जाता है, वो अनपढ़ नहीं थे, वो नादान नहीं थे, वो शरीयत की मंजिलों को तय करते हुए तरीक़त की मंजिलों में पहुंचे
और तरीकत के अंदर उरूज मिला तो मार्फत को पहुंचे, और जब मार्फत की मंजिल से आगे बढ़े, जब हकीकत के अंदर पहुंचे, तब उन्होंने अलग कहा। इसकी तफसील एक अलग बात, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। इसने कहा खुदा हूं, जबकि उन्होंने खुदा अपने आप को खुदा नहीं बना। और ये जब खुदा वाली बात आ गई, एक बात मैं भी आपको सामने और लोगों के जरिए भी आपके सामने अर्ज कर दूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब हैं तो नबूवत रिसालत उस वक्त भी उनकी कायम थी, आज भी कायम है और कल कयामत तक कायम रहेगी। आखिरी नबी हैं। तहफ़्फ़ुज़ अज़मत रिसालत के तहत हमें इस बात को भी ख्याल रखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आओ एक उस मुकाम पर आपको लेकर आता हूं। एक महीने पीछे चले जाओ, कहां पहुंचे? एक महीने पहले कहां पहुंचे? मुहर्रम और सफर के दरमियान। जब मुहर्रम और सफर के दरमियान आप पहुंचे तो मुहर्रम की 10 तारीख को आपने सारे मामला खत्म कर दिए। हमने पानी का छींटा दे दिया या ठंडे कर दिए, यह न्यास कर ली। 20 दिनों के अंदर दलील जिस दिन से भी आप माने खिला के बात खत्म कर ली। अब उस वक्त को लेकर आप मुल्क शाम के अंदर देखें, करबला के मैदान के अंदर देखें, कूफा के अंदर देखें, उधर के हालात थे। मुख्तार सकफी जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चाहने वाला बना, और मुख्तार सकफी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहीद करने वाले के साथ सीन से लेकर जितने 22,000 मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मौजूद थे। मैं करबला का वाक़या आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपको हयात नबी को कैसे मानना है। समझना, कोई अगर इस पर्दे के अंदर आपके पास आ भी जाए तो मैं हुसैनी, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये समझेंगे कि जब ये इमाम हुसैन का चाहने वाला तो इसके अकीदे खराब होंगे नहीं। समझना, ये मजबूरी के अंदर सलाम भी पढ़ लेंगे, फातिहा भी पढ़ लेंगे, दरगाहों पे भी चले जाएंगे, सब होता है। वही हाल वहां पर भी हुआ। एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर दिया मुख्तार सकफी ने। और एक मौका ऐसा आया कि उसने ऐलान किया कि मैंने इमाम हुसैन के चाहने और इमाम हुसैन के जितने भी कातिलीन शाद थे और शरीक थे, यहां तक कि उसने ये कहा बुला बुला कर तो कौन इमाम हुसैन की शहादत के ऊपर राजी था। मैदान करबला में 22,000 के अलावा शरीक नहीं, लेकिन उनकी शहादत में कौन कौन राजी था, कौन कौन खामोश रहा, उसको भी मुख्तार सकफी ने कत्ल करवा दिया। अब आप ये सोच रहे, आमतौर से आप यहां भी सोचते हैं कि जिसने इमाम हुसैन की नजर मान ली वो सुन्नी, जिसने नियाज खिला दी वो हमारा, जिसने इमाम हुसैन के रोजे के नीचे निकल गया, कांधा दे दिया मुहर्रम को, वो हुसैनी। समझते नहीं समझते आप? यहां तक कि आप हजरात दरगाह पर आने वाले को भी अपना अपना समझते हैं। क्यों? इसलिए कि दरगाह से एक वली की बारगाह से आपको भी निस्बत है और उसको भी निस्बत है, और उस निस्बत की वजह से आप उसको भी प्यार करते हैं, आप उसको भी अपना समझते हैं। और यहाँ पर भी वही बात आ रही है। तो मुख्तार सकफी ने इमाम हुसैन की कातिलों को कत्ल किया,
इमाम हुसैन के कातिलों को कत्ल किया, एक एक को गिनकर। तो आप यही कहेंगे कि ये सबसे बड़ा और सबसे पक्का इमाम हुसैन के मानने वाला है, बिल्कुल हक मानने वाला है। उनकी मोहब्बत में उसने सब काम कर लिया, हर दुश्मन को जहन्नम में पहुंचा दिया। लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानना ही मोहब्बत की निशानी नहीं है। इमाम हुसैन को चाहने वाला बनना ही मोहब्बत की निशानी नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने के साथ साथ उनके नाना के दीन की अजमत को मानना भी जरूरी है। उनको आखिरी नबी मानना जरूरी, उनको आखिरी नबी मानना जरूरी, उनका अजमत नबी मानना जरूरी। लेकिन मुख्तार सखफी ने कहा कब मैं पावरफुल हूँ, सब मेरी बात मान रहे हैं, सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में मुझे चाह रहे हैं, और मैं भी अपने आप की नबूवत का दावा करता हूँ कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, माज़अल्लाह। और जब ये बात आगे बढ़ती चली गई और फैलती चली गई तो एक साहबी रसूल खड़े हुए, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इमाम हुसैन के चाहना और बात है, इमाम हुसैन की मोहब्बत और बात है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में और दुश्मनी के अंदर तुम्हें बदलाने की बात और है, लेकिन उनके नाना के दीन पर हमला करना बात और है। अगर तुम उनके नाना के दीन पर हमला करता है, नाना की नबूवत पर हमला करता है, नाना की नस्बत पर हमला करता है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। निकले और अपनी साथ में दूसरे साहबा को लिया, साहबा को ले जाने के बाद में कहा कि जो नबूवत का दावा करे वो फासिक और फाजिल है, जो नबूवत का दावा करे इस्लाम से खारिज है, जो नबूवत का दावा करे वो काफिर मुतलक है और मुर्तद है, उसका जहन्नम से नार कहना वाजिब और कत्ल जरूरी है। और उन्होंने चारों तरफ से घेर कर मुख्तार सकफी को कत्ल कर दिया। अब आप क्या कहेंगे, ये हुसैन को मार डाला, इमाम हुसैन के चाहने वाले को खून कर दिया? नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत की चीज दिखाने के तौर पर अलग थी, लेकिन यहाँ पर नाने के दीन की अजमत की बात हो गई। हयातुन नबी आपको मानना जरूरी है, तो आखिरी नबी मानना आपको जरूरी है। जब आपने नबूवत के ऊपर दावा किया है, नबूवत को चैलेंज किया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार किया है और अपने आप को नबूवत के तौर पर पेश किया है, तो मुख्तार सकफी क्या ऐसे कोई भी और भी आए उनको भी जहन्नम से नार कर दिया? ये आप खुद और तारीख के अंदर बेहतर जानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आगे बात समझ में, यह ख्याल रखना। इस बात के साथ साथ अपने अकीदे को भी मजबूत करते चले जाना। यह अकीदा मजबूत होगा, आपके पैर कहीं लगवाएंगे नहीं। आप इधर ध्यान दें और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह दीन को अपने सहाबाओं के दरमियान फैलाने में, गैरों को बताने में, अपने हल्के में लेने के लिए हिदायत और इरशाद फरमाते, उसी तरह से आप रहीमी और करीमी के परतव बनकर अपने और परायों पर इतना रहम करम करते कि एक दो बार नहीं बल्कि तारीख उठाकर देखे बहुत सी मर्तबा आपके अखलाक हसना को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते। एक जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा में खुद शरीक, कैदियों को लाया गया, माल गनीमत आपके सामने इकट्ठा किया गया,
आप तमाम माल को एक जगह जमा करके और जरूरतमंदों और साहबा में तकसीम फरमा दिया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि खातून को गिरफ्तार किया गया। खातून ने एहतजाज किया, मुझे गिरफ्तार मत करो, मुझे सीधे तरीके से लो, मैं आपके साहब की यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि उनकी रज़ाई बहन हूं, दूर शरीक बहन हूं। तो साहबा ने माना नहीं, मुजाहिदों ने माना नहीं। बहुत मिन्नत समाजत की, अच्छा मुझे उनके पास ले चलो, उसके बाद फैसला कर देंगे। तो आपको साथ में लाया गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया कि अल्लाह के हबीब, यह बड़ी भी खातून अपने आप को आपकी हमशिरा बताती है, दूसरी शरीफ बहन बताती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझना बात को, जहां पावर दिया गया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जैसा आगे देखते हैं वैसा भी सरकार पीछे देखते हैं। तारीख गवाह है, इस्लामी इतिहास को उठाकर देखो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत फरमाया करते, नमाज पढ़ाया करते थे, तो जिस तरह आपकी नजरें आंखें रहती थी, उस तरह दोनों शानों के दरमियान दो दूरबीन की तरह बारीक सुराख तारीख बता रही थी। ऐसे बारीक बाल की तरह सुराख थे जिसके जरिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे मुनाफिक क्या कर रहा है वो हालात भी मालूम हो जाते थे। अभी तक अगर ना सुना तो सुन लेना कि दोनों शानों के दरमियान दूरबीन की तरह बारीक सुराख जिसके जरिए आप पीछे भी बराबर देखा करते थे। जब ऐसी हालत के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे बैठे आगे और पीछे का सब नजर आ रहा है, कल क्या होगा ये अल्लाह की जानिब से अता किया हुआ इल्म है, उसके जरिए मालूम पड़ रहा है। ये सामने वाला किस नीयत से आया है ये मालूम पड़ रहा है, ये सामने वाला क्या चाहता है ये मालूम पड़ रहा है, इसके दिल में कितनी कुदरत है ये मालूम पड़ रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो नहीं कई पेशन गोइयां अता फरमाई है, कई हालात बताए हैं, कयामत तक के बताए हैं, जन्नत और दोज़ख के हालात बता दिए गए। अल्लाह सुमत जब ये सब बता दिए तो आप ये सोचेंगे कि उस मुकाम पर जब वो अपने आप को आपकी बहन बता रही है तो आपको मानने के अंदर क्या इतराज था? आपको मानने में क्या इतराज था? मान लेते, बता रही थी। यहां तो खेत की बात वाली बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्श दिया कि अगर इस ढंग से कोई आदमी या औरत आए और इस ढंग से दावा पेश करे तो पहले उससे पूछ लेना कि तुम किस तरह से मुझे जानते हो। अल्लाह के हबीब ने पूछा कि जब तुम मेरी बहन बनती है, मेरी पूछ में छोटा और अपने आप को बड़ा बता रही है तो हमशिरा कहलाती है, तो बचपन के कुछ हालात को बता कि किस मुकाम पर हम खेलते थे, किस मुकाम पर हम बकरियां चराते थे, किस मुकाम पर हम रहते थे, कौन हमारे पड़ोसी थे, किसके यहाँ हम जाते आते थे। अल्लाह के हबीब का इतना फरमाना था। तो आपकी हमशिरा जिसका नाम सीमा आता है वो कहती है कि अल्लाह के हबीब हम और आप अपने माँ बाप के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाते थे। आपने इरशाद फरमाया माँ और बाप का नाम बता। हारिस बाप का नाम, हलीम दाई हलीमा माँ का नाम। अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम ने यह सुना, अपनी काली कमली उठाई और उसको उठाकर बिछाया, कहा हमशिरा यहाँ पर बैठ, रहीमी देखो, करीमी देखो,
अखलाक देखो। बेट अब बता तुम दोनों की क्या है? कहा उनका तो दोनों को बरस हो गई, इंतकाल हो गया। कहा और कौन अजीज व करीब में? कि कुछ थोड़े बहुत बचे। और क्या हालात है? तो आपने सब हालत बताए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा हाथ अल्लाह को सुनने के बाद साहबाओं से इरशाद फरमाया कि दाई हलीमा ने मुझे बचपन के अंदर अपनी बकरियों का दूध पिलाया, अपना खुद का दूध पिलाकर मुझे इस ढंग से रखा। वही दाई हलीमा की ही बेटी है, शीमा इसका नाम है। ये मेरी दूसरी हमशीरा है, इसको इज्जत के साथ पेश करो। कुछ मालो असबाब, कुछ ऊंट, कुछ बेड़े, ये सब आपको तोहफे में दी गई, माल गनीमत में से। और जब अल्लाह के रसूल ने दे दी तो किसी को क्या इतराज हो सकता है? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें इख्तियार है। एक तरफ सिपहसालार की हैसियत से होने के नाते ही पूछ रहे तो तुम्हें इख्तियार है, तुम हमारे कैदी हो, हम अज़राए करम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर इज्जत के साथ हमारे माशरे के अंदर रहना चाहती हो तो वेलकम, खुशामदीद, हमारे साथ आ जाओ, मरहबा। और अगर अपने खानदान के साथ वापस जाना चाहती हो, कबीले में वापस जाना चाहती हो, ये तोहफा पेश है, अपने खानदान के अंदर वापस चली जाओ। कितनी इज्जत दिया अल्लाह के रसूल ने औरत को, कितना ऊंचा मकाम बताया। अपनी काली कमली उतार कर बहन को बैठने के लिए बता दिया। अल्लाह समझ। शीमा ने कहा कि अल्लाह के हबीब, मैं अपने कबीले के अंदर जाना चाहती हूँ और अपने मुकाम पर ही जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको रुखसत फरमा दिया। अब रसूल का पावर देखो, थोड़ी दूर गए अपने कबीले के अंदर। कबीले में जाने के बाद जो कैद से छूटे हुए थे उन्होंने कहा कि तुम वापस आ गई। कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहा मुझे कराबत की वजह से छोड़ दिया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने उनकी शान ये नहीं किसी औरत के ऊपर जुल्म करें। तेरे पर इतने मेहरबान हुए अल्लाह के रसूल? कहा अल्लाह के रसूल ने तो ये भी फरमाया कि जाओ अपने घर पर, और जब कभी मौका आए मकाम जाराना, जाजीज़ात उम्रा किए हुए, मकाम जाराना को जानते हैं? साहब बड़ा उम्रा याद ताजा कर लो वापिस। मकाम जाराना मस्जिद भी बनी हुई है वहां पर, सारा इंतजाम। वहां से ज़ियारत करके जब हम निकलते हैं तो हमें एहराम बांधना पड़ता है दोबारा, तो वो भी हुदूद है, और एहराम बांधकर उम्रा करना पड़ता है। उस उम्रे को बड़े उम्रे का नाम दिया गया है। वहां पर मिलना, हम और भी तुम्हारे साथ में शुरू करेंगे। ये बात तो आपने समझा। कबीले वालों के जहन के अंदर ये आया। दाई हलीमा के कबीले के एक आदमी ने एक सहाबी का पेट चीर दिया था। हाथ काट दिया तो हाथ के बदले हाथ काटा जाता है, पेट के बदले पेट काटा जाता है, तो मार दिया तो उसके बदले मारा जाता है। और अगर मारा नहीं जाता है और सामने वाला राजी हो जाता है खून बहा लेने के ऊपर, उसका जुर्माने के तौर पर कुछ रकम लेना चाहता है तो उसको रकम दे दी जाती है।
तो यहां पर अभी ये बात तय नहीं हुई थी कि फैसला हो, अभी तो सामने वाला आदमी कैद के अंदर है, तो खून के बदले खून। तो शीमा, क्या तुम अपने कबीले के लिए इतना नहीं कर सकती? अल्लाह के रसूल के पास पावर है, अभी तुम खुद मुख्तार हो, अभी तुम्हारे पर मेहरबान है। उस मुस्लिम का कसूर माफ करवा लो। इधर भाई सिपाही सागर पावर का काम में लेने वाला, और उधर कबीले की मोहब्बत वापस गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहन क्या बात है? कहा कि कर्ज है या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं और रहमत वाले हैं, मुझ पर जो कर्म किया वो मैं जानती हूँ, आप गैरों पर भी कर्म करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, अगर मुझे दूसरी शरीक बहन आप मानते हैं तो मेरे कबीले के एक शख्स ने एक सहाबी का पेट चीर दिया था, वो आपकी कैद के अंदर है। अगर मुझ पर थोड़ा रहम करें, मेरे कबीले पर रहम कर दें और उसको माफ कर दें तो आपका कर्म हो जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीमा की चेहरे की तरफ देखा कि बहन कुछ मांग रही है, बहन कुछ अर्ज कर रही है, बहन मेरी रहीमी करीमी का जो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई और सिफत दी है उसका इम्तिहान ले रही है। बहन मुझसे कुछ चाहती है, अपने कबीलों के दरमियान सुरखरू होना चाहती है, अपने कबीलों के दरमियान बताना चाहती है कि मेरा भाई कितना रहीम है, मेरा भाई कितना रहम करने वाला है, मेरा भाई कितना रहमत वाला है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मेरे प्यारे साथियों, जाओ मैंने इसका कसूर माफ किया और उस कैदी को आजाद करके शीमा के साथ करके इसके कबीले में पहुंच जाएगा। साहबा ने आजाद कर दिया, किसको? खून माफ कर दिया। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार और पावर वो उनके कबीले के अंदर चली गई। दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि जब वहां से शीमा गई तो खाली हाथ नहीं लौटी, बल्कि ईमान की दौलत लेकर लौटी। और वो दूसरी मर्तबा जब मिली जाराना के अंदर तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मकाम जाराना के अंदर बहुत माल और सबाब अता फरमाया और वहां पर जमीन और जायदाद अता फरमाकर उनको खुश करने की दुआएं अता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। 10 मिनट हो रहे हैं, पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु। क्या खास बात है कि आज तुम्हें मुस्कुराहट नजर आ रही है? मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? शायद सलमान फारसी सुन रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सूरत मुकद्दसा ही ऐसी है कि रोते भी हंसते हैं। तो मैं तो इस बात पर मुस्कुरा रही हूं कि मैंने आपका कुर्ता घर के अंदर देखा, माँ और बहनें सुने, घर में अपने शोहरों का हक अदा करने की कोशिश करें। कहना जरूरी नहीं, कहेंगे जब भी काम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता घर में लटका हुआ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने देखा, या रसूलल्लाह, मैंने उस लटकते हुए कुर्ते के अंदर देखा ताक का कुछ कपड़ा फटा हुआ था, उधड़ा हुआ था।
मैंने ख्याल किया कि उस कुर्ते को सी दूं, लेकिन घर के अंदर सुई मौजूद नहीं। मेरे पड़ोसी से आरियतन यानी उधार सुई मंगवाई, सुई ली और आपके कुर्ते को सीना चाहा, लेकिन इसी दरमियान सुई नीचे गिर गई। अंधेरा था, बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुई नहीं मिली, अंधेरा था, आपके कुर्ते के टांका नहीं लग सका, जब आप तशरीफ लाए तो आपके तशरीफ लाने से आपके चेहरे मुनव्वर की रोशनी और ताबनाकी से मुझे वो सुई नजर आ गई, मुझे वो सुई नजर आ गई। इसलिए मैं हंस रही हूं कि आपका चेहरे मुनव्वर देखकर इतनी रोशनी नजर आई कि सुई भी मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। अब आपके सामने अगर इस ढंग की बात आपकी बीवी करे, बात को समझने की कोशिश करना, दोनों पेरायों से अपनों के लिए भी समझने की कोशिश करना और गैरों के लिए भी समझने की कोशिश करना, है वालों के लिए भी और थे वालों के लिए भी। आपकी बीवी अगर आपकी तारीफ करे तो आप खुश होंगे या रोएंगे? बोलो, खुश होंगे? अरे नौजवान भी बोल दो, बीवी तो बीवी है, दूसरे की बात थोड़ी कर रहे हो, यहां तो हुकूक बताने। खुश होंगे ना? लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होने के बजाय आप रोने लग गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबरा गई, हज़रत सलमान फारसी घबरा गए। क्या बात? बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद जब आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह इसमें रोने की क्या बात थी, हमें भी बता दिया, हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई, तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुमने मेरा चेहरा देखकर, मेरे चेहरे की रोशनी देखकर सुई को उठा लिया, तुम खुश हो गई, और जो मेरा चेहरा देख लेता है उसकी मग़फ़िरत की बशारत हो जाती है। और बहुत से ऐसे होंगे जो मेरी ज़ियारत नहीं कर पाएंगे, उनकी बख्शिश का क्या हाल होगा, कल क़यामत के दिन उनके साथ क्या बीतेगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी इस गुनहगार उम्मत से मोहब्बत है कि इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अपनी उम्मत को याद किया, मेराज के अंदर खुशी के अंदर तशरीफ ले गए तो इस उम्मत को याद किया, और कल क़यामत के दिन रहेंगे तो अपनी उम्मत को याद करेंगे। और इस मुकाम पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी तारीफ कर रही है, तब वो हंस रही है, तब भी आपको रोना आ रहा है, और आपकी उम्मत याद कर रही है, तो जो मेरी ज़ियारत नहीं कर पाएगा उसकी बख्शिश कैसे होगी? रब तबारक व तआला ने तो कितने इख्तियार अता फरमा दिए हैं कि मेरे जाने के बाद, ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद अगर कोई मेरी मस्जिद के अंदर आ जाए 40 नमाज़ें पढ़ने का, उसकी भी मैं बख्शिश करवा दूं। अब आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद इरशाद फरमाते हैं कि जो इससे पहले ज़िम्न के अंदर बातें चल रही थी आने जाने और पढ़ने की और जिक्र की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुलूस दिल से कोई मेरी बारगाह में आके मेरे सामने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ देगा तो 10 मरतबा उसके ऊपर मेरी तरफ से दुरूद भेजा जाएगा, उसकी बख्शिश कहीं। और अगर मेरे ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद
मुझ पर दुरूद भेजता है तो 10 मरतबा उसके ऊपर दुरूद जैसा रब तबारक व तआला का रहमत भेजने का आके भेजा जाए, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे, 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब आप खुद सोचो, तो फैजान औलिया इकराम मिशन 1 करोड़ दुरूद शरीफ का इरादा कर 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में पेश करने का इरादा रखता है, तो रब तबारक व तआला कितना खुश होगा, रब के महबूब कितने खुश होंगे, रब के महबूब की आंखों को कितनी ठंडक पहुंचेगी, रब के महबूब के दिल को कितना सुकून मिलेगा कि मेरी उम्मती आज मेरी मोहब्बत के अंदर 1 करोड़ दुरूद का नजराना में लेकर आए हैं, आज मेरी पैदाइश के लिए दुरूद लेकर आए हैं, आज मेरे बर्थडे के ऊपर एक नई बात और भी, एक नई बात और भी जो तुम्हारे दरमियान फेसबुक पे चल रही है, गब्बर पीर ये बताते वो बताते, ठीक है उन्होंने जो भी नाम दिया अल्लाह की मर्जी, ठीक, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि मोहब्बत के अंदर अगर दुरूद पढ़ लिया जाए 10 दर्जात बुलंद, 10 की मग़फ़िरत, 10 गुनाहों की मग़फ़िरत, 10 गुनाह माफ, 10 मरतबा दुरूद और सलाम तुम पर, और क्या लोगे। इसके बाद अगर तुम्हारे दुरूद पढ़ने के अंदर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे दुरूद पढ़ने के अंदर, तुम्हारी जबान की तासीर के अंदर, तुम्हारे दिल की मोहब्बत के अंदर अगर तलब होगी तो 1 मरतबा दुरूद पढ़ने के साथ साथ 30 नेमतें तो मिलेगी, लेकिन मेरा ये यकीन कामिल है कि रब की रहमत अगर जोश में आ गई तो किसी भी दिन तुम्हारा रात को नसीबा जाग जाएगा और मेरे आका दीदार फरमा देगा। ये किसी से दूर नहीं है। और जब किसी बंदे मोमिन के ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है तो हकीकत के अंदर अल्लाह के रसूल का दीदार होता है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में शैतान नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब तो नौजवानों को समझ में आ गई, अब पीछे नहीं रहोगे, अकाईद पुख्ता होना चाहिए, वरना थे और नहीं हैं की गिनती के अंदर, ठीक है, थे और हैं की गिनती में अब यूं मत समझ लेना खाली जिंदगी खत्म होगी क्या फर्क पड़ता है। वहां पर जैसे ये काली पट्टी खींची है ना, ऐसी काली पट्टी पुलसिरात की खींची होगी, ऐसी काली पट्टी पुलसिरात की खींची होगी। पुलसिरात की तारीफ, एक जानिब जन्नत, दूसरी जानिब जहन्नम। ये बैठे सब जानने वाले, आप भी सुनने वाले सुनते ही हो ना, गलत कह रहा हूं। एक तरफ जन्नत, दूसरी तरफ जहन्नम। ये पुलसिरात से डगमगाए, फैसला अपना हो जाए। थे वाले किधर, अरे बगीचे में गिरेंगे या आग में गिरेंगे? मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, किताबें उठाकर देख लेना। ये तो अपनी जबान है, इसलिए अपनी जबान के अंदर मैं बता रहा हूं, वरना हदीसें बताऊंगा या अरबी में पढ़ूंगा तो आपके सर से ऊपर निकलेगी। फसाहत और बलागत उसको कहते हैं जिसके जरिए सामने वाले सुनने वाले को उसकी बात समझ में आ जाए। ये नहीं कि सब लंबी लंबी हाथ दी सब
एक नाथवा हजरत के लिए भी बोलूंगा मैं खास करके। पंजाबियों जबान के अंदर, संस्कृत जबान के अंदर और दूसरी जबानों की एसी के अंदर देखा नहीं कि हम नाथ भी पढ़ते और झूमते जबरदस्त। पढ़ने वालों से भी और सुनने वालों से भी मैं पूछता हूं कि आप समझते हो उसके अंदर क्या बोला गया। वो तो सिर्फ उस पढ़ाने वाली बात आई तो तू क्यों झूम रहा था? कि मैं तो वैसे ही झूम रहा था कि जब इमाम हुसैन का नाम आता तो मैं झूमने लग जाता था। इमाम हुसैन से मुझे मोहब्बत थी, बाकी तुम क्या बोल रहे हो मुझे मालूम नहीं। होता है ना? तो नात भी ऐसी पढ़े जो सबको समझ में आ जाए। नात का मुकाम ही ऐसे ही है, नात का मुकाम ही ऐसे ही है। आप वहदानियत के अंदर रब तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अगर गुस्ताखी कर लेंगे, करना नहीं चाहिए, अगर गुस्ताखी कर लेंगे शिर्क क्या होगा? तो रब का महबूब माफ करवाने के लिए तैयार बैठा है। आप उनकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं कि मेरे आका मुझसे ये गलती हो गई, तो रब की महबूब की रहमत ताम्मा आपको माफ करवाएगी। लेकिन महबूब की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर अगर बार बराबर भी गुस्ताखी कर दी तो रब कभी माफ नहीं करवाएगा। मेरा महबूब माफ करते वो बात एक अलग है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसलिए नात भी इस ढंग से पढ़ो कि हमसे कोई गलती नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान का पूरा कलाम आप उठाकर देखिए। जब नात पाक आप लिखते थे तो अवस्था के अंदर, और जब उस कलाम को पढ़ा जाता है तो आज हमें महसूस होता है कि सरकार आला हज़रत इस तरह नात लिखा करते थे जैसे आप बनफ्से नफीस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख रहे हैं। अभी मैंने एक शेर पढ़ा था आपके सामने, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे। तुझे किसको कहा जाता है? जो आमने सामने होगा उसको कहा जाएगा, जो है उनको कहा जाएगा, जो थे उनको तो नहीं कहा जाएगा। तो ये फर्क आता है। तो नाते पाक के अंदर हमें बहुत एहतियात रखना जरूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबकी जानिब से सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर सिर्फ एक रुबाई पेश करूँगा, उसके बाद हम सलाम पढ़ेंगे सबकी जानिब से। हम सब यहाँ पर आए। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नज़र। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बारस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा नहीं। आला हज़रत ने हमें समझाने के लिए इस तरह किया। आला हज़रत ने समझाने के लिए हमें इस तरह कहा, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क़ का आका कहूं तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। शफाअत
पैदा को सलाम के आने से रब मदीना बना जिनके आने से रब मदीना बना ऐसे कदमों की बरकत पैदा को सलाम ऐसे कदमों की बरकत पैदा को सलाम नूर की चश्म लगे राह दरिया पर नूर के चश्म राह दरिया पर उंगलियों की करामत पैदा को सलाम उंगलियों की करामत पैदा को सलाम जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस गाहे विलायत पे लाखों सलाम उस गाहे इनायत पे लाखों सलाम और नज़दीक के सुनने वाले वो कान धूलो नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम काने लाले करामत पे लाखों सलाम जिसके माथे शफाअत का सहरा लगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस छवि ने सआदत बेला को सलाम उस जमीने सआदत पे लाखों सलाम से आज़म इमाम तुका वल्लुका से आज़म इमाम तुका वल्लुका जलवाए ने कुदरत पे लाखों सलाम जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम के बादशाह प्यारे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह प्यारे ख्वाजा पिया उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम सुनता दीवाना पिया मेरे मेवाड़े सुनता दीवाना पिया उनकी नूरानी सूरत पे
रजा फिज़याबे कमाल लाद हसन रजा